दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हैं, स्टार्टिंग की है और आप इधर उधर यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं, बुक पढ़ते हैं, इंडिकेटर भी फॉलो करते हैं, सारी स्ट्रेटजी लगाते हैं, उसके बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ बेसिक रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन चीज़ों का ध्यान रख के आपको धीरे धीरे शेयर मार्केट में एक्सपीरियंस होना है। क्योंकि सक्सेस मिलेगी एक्सपीरियंस के साथ, ओवरनाइट सक्सेस यहाँ पे नहीं मिलती है कि आप कोई भी बुक किताब पढ़ लो या कोई भी इंडिकेटर फॉलो कर लो, यूट्यूब पे कोर्स कर लो तो आप सक्सेस हो जाओगे। ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ सक्सेस मिलेगी। तो करना क्या है बेसिकली, अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले पैसा कमाने पे नहीं, पैसा बचाने पे फोकस करना है। ठीक है, अपना मनी सेव करना है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हो आप, जबकि अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर के भी 40 to 50, 40 से 50% ट्रेड लॉस में ही जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो आप तो बिगिनर हो तो आपके तो पता नहीं कितने होंगे, शायद कितने ट्रेड लॉस में जाते होंगे। तो इस वजह से आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आप सब कुछ करते हो, मेहनत करते हो, उसके बाद भी आपको लगता है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, मुझे नहीं आता है, मुझे सीखना नहीं आता है, मुझे समझना नहीं आता, इसी वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं है। ओवर द टाइम सही तरीके से चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको ना तो लॉस होगा बड़ा, ना ही आप डिमोटिवेट होगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो लॉस को अपन को फिक्स कर लेना है। लॉस को कैसे फिक्स करना है, पोजीशन साइजिंग की हेल्प से अपन को हर ट्रेड में अपना जो लॉस है अमाउंट में डिसाइड कर लेना है। तो उससे क्या है, आप साइकोलॉजिकली स्टेबल रहोगे कि हर ट्रेड में मैं इतना ही लॉस लूंगा, वो आपको पहले से ही पता रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपके स्टॉप लॉस तो अच्छे तरीके से हिट होने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात है, हर टाइम किसी इंडिकेटर के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि चार्ट कोई भी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता, किसी भी इंडिकेटर को देख के या किसी भी बुक को देख के नहीं चलता है। उस हर एक चार्ट का अपना चलने का एक बिहेवियर और स्ट्रक्चर होता है, उसको समझने की कोशिश करना है। धीरे धीरे जैसे ही आप टाइम बिताओगे स्टॉक मार्केट के अंदर, एनालिसिस करते रहोगे, तब आपको समझ में आएगा चार्ट का स्ट्रक्चर और बिहेवियर। इसके अलावा हमने स्टॉप लॉस को फिक्स करना है। ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस फिक्स अमाउंट में रखना है, तो उससे आपकी साइकोलॉजी स्टेबल रहेगी। और तीसरी चीज़ है कि देखिए, कितना भी आप बुक पढ़ लो या कुछ भी कर लो, यहाँ पे जो सक्सेस मिलेगी ना आपको, वो मिलेगी ओवर द एक्सपीरियंस। अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि सभी के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, आपको धीरे धीरे सीखते रहना है ओवर द टाइम, जैसे ही एक्सपीरियंस होगा ना आपको। क्योंकि ये एक्सपीरियंस करने की चीज़ है शेयर मार्केट, ये कोई एक बुक पढ़ के कोई, देखिए कोई कोर्स नहीं है या कोई सिलेबस नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और बस अब तो सक्सेस मिल रही है क्योंकि आपने वो सारे क्वेश्चन रट लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बुक से नहीं आता है। चार्ट किसी बुक के हिसाब से या किसी इंडिकेटर के हिसाब से नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से चलता है, उसका चलने का एक बिहेवियर होता है। तो धीरे धीरे प्राइस एक्शन को समझो डायरेक्टली आप चार्ट पे, और ओवर द टाइम अपने लॉस को मिनिमाइज करके रखो, मतलब लॉस को फिक्स करके रखो, ताकि आपकी साइकोलॉजी स्टेबल रहेगी और आप हर टाइम मोटिवेटेड रहोगे और ना ही आपका बड़ा लॉस होगा। आप तभी एक्सपीरियंस ले पाओगे जब स्टॉक मार्केट में बने रहोगे। आप अगर आप अपनी कैपिटल ही उड़ा दोगे, स्टॉक मार्केट में रुकोगे नहीं, तो फिर कैसे एक्सपीरियंस हो पाओगे। तो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस के लिए आपको स्टॉक मार्केट में रहना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में रहने के लिए आपको अपने पैसे बचा के रखना जरूरी है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में करोगे क्या। स्टॉक मार्केट तो पैसे का ही गेम है। तो दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि देखिए, बुक पढ़ो, यूट्यूब देखो, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपना धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ाओ। ठीक है, और लॉस को मिनिमाइज करके रखो, लॉस को पकड़ के रखो कि इतना ही लॉस लेना है मुझे हर ट्रेड में। रिस्क रिवॉर्ड की हेल्प से, सॉरी, रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग की हेल्प से ये सारी चीज़ें मैनेज करो और धीरे धीरे ट्रेड लेते रहो, तो आपको समझ में आएगा। ओवर द टाइम आपको चार्ट का स्ट्रक्चर और बिहेवियर समझ में आने लगेगा और आपको धीरे धीरे आपके जो ट्रेड हैं वो सक्सेस की तरफ बढ़ने लगेंगे। मतलब कि ज़्यादातर ट्रेड आपके सक्सेस होंगे और स्टॉप लॉस कम में ही हिट होंगे। तो यही एक रूल है शेयर मार्केट में। रूल क्या बोलूँ मैं, टिप्स ही है कि आप जितना एक्सपीरियंस होते जाओगे उतना ही आप बेटर होते जाओगे, उतना ही शेयर मार्केट को समझते जाओगे। थैंक यू दोस्तों।